यहाँ पे जो भी बातें बताई हैं अभी बहुत अच्छी बातें बताई है हमारे सभी कर्मचारी भाइयों को। मैं परसों 2-3 दिन से देहरादून में ही था, मेरे संरक्षक महोदय साथ और सदस्य भी थे हमारे। तो हमारा जहाँ तक हमारी वहाँ पे बातें हुई हैं, न जाने क्यों डाउट ऐसा हो रहा है कि सरकार हमारे साथ कुछ छलावा कर रही है। कुछ बातों को लेके करके भरोसा नहीं भी हो रहा है। इसलिए 2-3 बार जब ये कैबिनेट बैठ चुकी है, कभी सचिव महोदय नहीं बैठ पाते हैं, बताते हैं, कभी हमारे मंत्री आखिर हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सचिव महोदय नहीं बैठ पा रहे हैं, सीएम कोई उस विभाग के मंत्री नहीं बैठ पाते हैं। जब विभाग के मंत्री नहीं बैठ पाते हैं तो और चीजें कैसे सॉल्व हो जाती हैं? हमारा मुद्दा ही क्यों अटक जा रहा है बार बार? रही बात 78 दिन की सैलरी की, जैसा कि अभी से मैं माननीय धन सिंह रावत जी से भी मिला था, कोरंगा जी के साथ गए हुए थे हम वहाँ पर, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं सीएम साहब के। रात को हमारी वार्ता भी हुई। वार्ता में उन्होंने उसी वक्त टेलीफोनिक वार्ता करके श्री जो ये सचिव है पंकज पांडे सर, उनसे भी बातें कही हमारी 78 दिन की सैलरी के बारे में वर्बली, और मुझसे भी कहा कि आप लोग कल सुबेरे आकर के सचिवालय जाना और सचिवालय में जाकर के ऑर्डर लेके जाना। सुबेरे मैं फिर धन सिंह रावत जी के वहाँ पर गया तो उन्होंने बिना मेरे सवाल करने से पहले ही बता दिया, जब भी जाओगे तो ऑर्डर लेके जाना। मैंने कर दिया है, कल शाम तुम्हारे सामने फ़ोन किया था और आप चले जाओ सचिवालय में। जब हम सचिवालय जाने लगे, एक थोड़ी सी मिस्टेक वहाँ पर ये हो जाती है, हमारे जो मिस्टेक इतनी सी हो गई है, वैसे उनकी गलती नहीं हो सकता, कुछ प्रॉब्लम भी रही हो उनके साथ। इनकेस सपोज वो रात को वापस नहीं होते तो हम सुबह 10 साढ़े 10 बजे जाके सचिवालय में अपना ऑर्डर निकलवा लेते। हम 3 घंटे सचिवालय के बाहर खड़े रहे क्योंकि वहाँ जाने के लिए पास होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से टेलीफोन में बता देंगे आप सचिव से मिल लीजिए, ई गेट पास बनवा लीजिए, वो कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि 3 घंटे खड़े रहना वहाँ पर कितनी बड़ी बात है। भाई मेरी तो कोई जान पहचान है नहीं ना सचिवालय में। हाँ ये है, कोरंगा जी अगर वहाँ जाते तो अपने हाथों से वहाँ पे लिखवा कर ले आते कि भैया इनका ऑर्डर निकाला। ऑर्डर भी नहीं किया, ऑर्डर नहीं बना हुआ है। थोड़ी मिस्टेक ये रहेगी, थोड़ी मिस्टेक वहाँ पे ये हो गई है कि वहाँ स्ट्राइक हो गई, लेकिन फिर भी अंदर खाने में काम तो चल रहा था। अंदर खाने में काम का मतलब यह है कि जैसे कहीं पे कुछ कर्मचारी काम करना चाहते हैं, कुछ लोग हड़ताल पर जाना चाहते हैं, काम तो होते हैं, काम थोड़ी कुछ रुकता है, काम कहीं नहीं रुकता है। आप लोगों द्वारा बुद्ध पार्क में एक धरना किया गया था मांगों को लेकर, जो कि 78 दिन लगातार चला। वहीं कोरंगा के द्वारा आपको आश्वासन दिया गया, फिर आप देहरादून गए मुख्यमंत्री से मिलने, क्या निर्णय लेकर? उसमें निर्णय यही निकला है कि कोरंगा जी हमारे साथ ही थे, उन्होंने भी यही कहा, हमको पूरा आश्वासन दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमको वहाँ पर हड़ताल इसलिए तुड़वाई थी और पूरा आश्वासन दिया, जूस भी पिलवाया हमको, कहा कि भाई मैं आपके लिए कर रहा हूँ, कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा और आप लोगों की सैलरी भी बढ़वाई जाएगी और मैं अपने जनप्रतिनिधि के रूप में ये कोरंगा जी को वहाँ पे भेजता हूँ, वो आप लोगों की पूरी मदद करेंगे। तो हमने उन्हीं के आश्वासन पर, इतना बड़ा देश के, इतना बड़ा राज्य के एक मुखिया हैं और हम ये भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि आगे थे कि उन्होंने झूठा वादा किया, वादा उन्होंने हमसे अच्छा किया और हम सब सहमत थे उससे। और एक बार जब हमारी मीटिंग हुई थी माननीय धन सिंह रावत जी के संग, सचिव महोदय के संग, तो उसमें सब लोगों की सहमति बन गई थी। आखिर फिर कहाँ पर सहमति असहमति बन जाती है? हमारे तो ये बात समझ में नहीं आती कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कि फिर दोबारा कि हमको अलग से मीटिंग करनी पड़ती है, सरकार के खिलाफ बैठना पड़ता है, तो ऐसा आखिर होता क्यों है? अब ये परसों भी मैं 3 दिन से देहरादून में था, माननीय धन सिंह रावत जी के घर पे भी गया और उन्होंने हमसे ये भी कहा, उन्होंने क्या कहते हैं, जो ये चिकित्सा शिक्षा सचिव हैं पंकज पांडे जी से, उन्होंने फ़ोन भी करवाया कि भाई, और मुझसे खुद भी बोला उन्होंने कि बोरा जी ऐसा है, आप अपना ऑर्डर लेके जाना 78 दिन की सैलरी का। हम सचिवालय में जाते हैं, सचिवालय में स्ट्राइक हो जाती है, अब वो ऑर्डर बना या नहीं बना ये वो लोग जाने। तो हम तो ये कहना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय से कि महोदय, आपने अभी तक हमको इतना आश्वासन दिया, हर चीज़ करा, तो कम से कम हमारी 78 दिन की सैलरी तो दिलवाइए। यदि सैलरी नहीं मिलती है तो अगला कदम क्या होगा?
नहीं है, अब वो तो अगला ऐसा है, अभी हमको रुकना पड़ेगा थोड़े दिन, क्योंकि मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा आभारी हूँ और माननीय धन सिंह जी का भी। उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया हुआ है कि आप लोगों को जल्द से जल्द कुछ न कुछ हम करेंगे। और अब ये कुछ ही कारण से हो सकता है, जैसे कभी सचिवालय में स्ट्राइक हो गई, कभी कुछ और कारण हो जाते हैं, इस वजह से देरी हो रही है। तो अभी हम 1-2 दिन और वेट करेंगे सैलरी का अपना, उसके बाद ही अगली रणनीति हम बनाई जाएंगी। जैसे आज कर्मचारियों के साथ आपने बैठक की है, हाँ। इसमें क्या निर्णय निकला? निर्णय ये निकला कि सभी कर्मचारियों ने कहा कि 1-2 दिन और रुकते हैं, हो सकता है कि जो सेक्रेटरीट में अभी जो हड़ताल वगैरह चल रही है उसकी वजह से देरी हो रही हो, उसकी वजह से हमारा जियो नहीं आया है। क्योंकि धन सिंह रावत जी ने भी हमको बता दिया था कि आप अपना ऑर्डर लेके जाइए। अब देखिए ऐसा होता है, मैं अपने मीडिया भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, कुछ बातें ऐसी होती है कि नहीं कहने में ही फायदा होता है। इसलिए मैं आगे की रणनीति अभी नहीं कह सकता हूँ कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मेरा नाम प्रताप सिंह बोरा है, मैं ये यूनियन का अध्यक्ष हूँ।